उलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह व मन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें जुम्मतुल मुबारक की नमाज की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हमारी यह हाज़िरी कबूल फरमाए और इसकी बरकत से हमें दोनों जहान में खुशियाँ खुशहालियाँ खैर व बरकत और आसानियाँ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इब्तिदाए कलाम करते हैं फ़लस्तीन के ज़िक्र से। मुसलमानों ने, मुजाहिदीन ने वहाँ पे अपनी कोशिश करके, उनका ईमान तो था ही, हमारा ईमान भी ताज़ा कर दिया है कि इस गए गुज़रे ज़माने में भी अभी ईमान वाले मौजूद हैं जो हालात से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपना माल कुर्बान करने के लिए अब भी मौजूद है। और हकीकत ये है कि अल्लाह पाक ने हर काम के लिए बंदों को खास किया हुआ है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। मुजाहिदीन का काम मुजाहिदीन ही करेंगे, उलमा का काम उलमा ही करेंगे, ताजर का काम ताजर ही करेंगे और जिम्मेदार का काम जिम्मेदार ही करेगा। और नौसरबाजी वो वही करेगा जिसने करनी शौक से सियासत करेगा। हर काम के लिए अल्लाह ने लिकुल्ल फन्निन रिजाल, अरबी की कहावत है, हर काम के लिए मखसूस लोग होते हैं जो वो काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा कर दिया मुजाहिदीन ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन जो हालात बीत रहे हैं, लोग बड़े मायूस होते हैं। ये तो पहले से था कि अगर वो ये करेंगे तो उसका नतीजा ये भी निकलेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में मसला फ़लस्तीन तह खाने में जा चुका था और अब उन्होंने आसमान पर रख दिया है अपने ईमान की ताकत से। दुनिया भूल चुकी थी कि फ़लस्तीन का भी कोई मसला है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, दुनिया में कहीं कश्मीर का मसला है इस वक्त मौजूद? खत्म हो गया ना, भूल चुकी दुनिया। ऐसे ही फ़लस्तीन का भी दब चुका था मसला, लेकिन उन्होंने अपने ईमान से उसको जिंदा किया है। अल्लाह ताला उनको ढेरों आसानियां और बरकतें अता फरमाए। जिहाद क़यामत तक के लिए जारी है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जिहाद जुहद से निकला है, कोशिश, हक के लिए कोशिश करते रहना, ये क़यामत तक हर ईमान वाले पर फर्ज है। और ये भी है जिहाद, आप भी जिहाद करें। जिहाद माल से भी है, जिहाद जान से भी है, जिहाद इल्म से भी है, इख्तियारात से भी है। ये जिहाद की सारी, हत्ता के जिहाद अपने नफ्स से जिहाद है। इल्म हासिल करना यह भी जिहाद है, फिर उसको आगे फैलाना यह भी जिहाद है। माल कमाना हलाल यह भी जिहाद है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करना यह भी जिहाद है। तो मुजाहिदीन पर अल्लाह
रहम फरमाए, उनको आसानियां अता फरमाए, उनकी इस जद्दोजहद का अल्लाह ताला बेहतरीन नतीजा फरमाए। असल बात जो है, अल्लाह से दुआ हमारी ये होनी चाहिए कि अल्लाह जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जो उनकी अवाम अब कुर्बानियां दे रही, या अल्लाह उसको कबूल फरमा ले और अपने खास करम से, अपने पास से उसका बेहतरीन नतीजा निकाल दे, जो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अहले ईमान के लिए बेहतरीन हो। लेकिन असल बात वहीं पे आ जाती है, वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर, अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा में फरमाया ना, और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। कुरान तरगीब देता है, और कुरान फरमाता है अगर तुम्हें माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, अजीजो अकारब, तुम्हारे घर आलीशान, तुम्हारा माले तजारत जो तुम कमाते हो, अगर ये ज्यादा प्यारा है तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में, रसूलुल्लाह के मुकाबले में और जिहाद के मुकाबले में, इन कान आबाओकुम व अबनाओकुम व अखवातुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनकुम तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। अगर तुम्हें ये चीजें ज्यादा पसंद है, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तुम्हें अपनी ख्वाहिशात ज्यादा पसंद हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुकाबले में तुम्हें बिदआत और अपने ढोल बाजे तरीके ज्यादा पसंद है, और जिहाद के मुकाबले में तुम्हें बुज़दिली और गुलामी ज्यादा पसंद है, तो फिर तैयार हो जाओ, अल्लाह का अजाब और अल्लाह का फैसला आने का इंतजार करो। कुरान ये तालीम देता है। कुरान ये नहीं कहता कि तुम माँ बाप से मोहब्बत ना करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत ना करो, बहन भाइयों से मोहब्बत ना करो, अपने माल तजारत से मोहब्बत ना करो, अपने कारोबार से मोहब्बत ना करो, अपने घरों से मोहब्बत ना करो। नहीं, अल्लाह कहता करो इनसे मोहब्बत, लेकिन इनकी मोहब्बत दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, पहले पे अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और जिहाद की मोहब्बत। तुम्हारी तरजीह अल्लाह, तुम्हारी तरजीह रसूलुल्लाह, तुम्हारी तरजीह जिहाद होना चाहिए। लेकिन अगर कच्चे पक्के फैसले हो जाएं, कहते हैं नीम हकीम जी, नीम हकीम जान का खतरा और नीम मुल्ला ईमान का खतरा। दुनिया में दो ही असासे हैं ईमान वाले के, दो ही, जान और ईमान। तो उसमें अगर खाम माल आ जाएगा, नीम आ जाएगा, पुख्ता नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, तो वो जान भी खतरे में है और ईमान भी खतरे में है। और ऐसे ही है, ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। चाहे जिहाद कश्मीर था, चाहे जिहाद अफगानिस्तान था, उल्टे हमारे गले में पड़ा है वो। ये खाम माल था, पुख्ता नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। मुजाहिदीन इस्लाम के दौर और सहाबा के दौर में भी थे, अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में भी थे। ये तो नहीं कि जब जिहाद करके आते थे वही तलवारें लेकर भत्ता वसूल करने लग जाते होंगे, ये तो नहीं होता था। वो बोझदिल बन जाते थे। उनमें बर्दाश्त होती। कहते हैं एक वाकया मैंने पढ़ा कि गामा पहलवान को तू मैं हुई दुकान, किसी दुकान पर, तो दुकानदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। गामा रुस्तमे ज़मान, किसी ने कहा गामा पहलवान, तो उसने कहा कि ये ताकत मैंने इस लड़ाई के लिए थोड़ी बनाई है कि मैं गलियों में लड़ता फिरूं लोगों से। अगर ताकत है तो बर्दाश्त की ताकत भी अल्लाह ने दी है।
तो कुरान पाक को समझ कर पढ़ना ये सही दीन की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर जुमे मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह की किताब कुरान को एक बार समझ कर पढ़े। ये समझ कर पढ़ना है, सिर्फ कोई इसमें ज्यादा इल्म वाली, तफसीर वाली, वजात वाली, मुनाजरे मुकाबले वाली कोई बात नहीं होती। हम सारे तालिब इल्म हैं, हम दीन को सीखने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश के सिलसिले में आज जुमा भी मैंने अल्लाह की किताब कुरान से रखा है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 51 51 में, अलम तरा इलल लजीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने हाल देखा उन लोगों का जिन्हें अल किताब में से हिस्सा दिया गया था। अल किताब, तौरात कहां से उतरी? अल किताब में से। ज़बूर कहां से उतरी? अल किताब में से। इंजील कहां से उतरी? अल किताब में से। कुरान भी अल किताब में से उतरा है। अलम तरा इलल लजीना, हाल देखो, ताज्जुब का इजहार है और ये वापस पलटेगी मेरे और आप पर बात। हमारा भी तो हाल देखो जिन्हें सारी किताबों में से अजमत वाली किताब, जो सारी आसमानी किताबों की निगहदाश्त और हिफाजत करने वाली किताब है, वो हमें दी गई और ये हमारा हाल है। हम खयानत में एक नंबर है, मिलावट में एक नंबर है, धोखे में एक नंबर है, रिश्वत में एक नंबर है। तो फरमाया अलम तरा इलल लजीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तूने देखा हाल उन लोगों का जिन्हें किताब में से हिस्सा, आसमानी किताब लौह महफूज में से उतरी, वो किताब में से हिस्सा दिया गया, अब उनका ये हाल है। पहले तारफ कराया कि इनके पास जो किताब है वो आसमानी किताब है, वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है, ये बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन अब क्या हाल है? युमिनून बिजिब्त वत्तागूत, अब वो भरोसा किए हुए हैं शैतान और शैतानी ताकतों पर। अल्लाह की किताब को मानने वाले और भरोसा अमेरिका पर और रूस पर। क्या हो गया? 71 में छठा बहरी बेड़ा नहीं पहुंच सका, हमारा मुल्क 2 टुकड़े हो गया, नहीं पहुंचा। जिधर पहुंचना था परसों का पहुंच गया हुआ है। पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? जिधर पहुंचना था पहुंच गया, असला लेकर पहुंचा। फरमाया अलम तरा इलल लजीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तूने नहीं देखा हाल उन लोगों का जिन्हें दिया गया था, उनके नसीब में आया एक हिस्सा आसमानी किताब का। युमिनून बिजिब्त वत्तागूत, लेकिन अब वो भरोसा करते हैं, अब वो एतमाद करते हैं, अब वो ईमान रखते हैं किस पर? जिब्त और तागूत पर, शैतानी कुव्वतों पर। ये सारी शैतानी कुव्वतें, चाहे फाल है, बदफाल है, चाहे जितना भी है, ये सारी शैतानी कुव्वतें, जादू टूना है, ये सारी शैतानी कुव्वतें हैं। तागूत, हर काम जो शैतान के मंशूर का हिस्सा है वो जिब्त और तागूत है। नाम उसमें सबसे बड़ा बुत आ जाएंगे, बुत परस्ती आ जाएगी। लेकिन हर वो काम जो शैतानी मंशूर का हिस्सा, जो हक के खिलाफ है, वो शैतान की ख्वाहिश है, वो शैतान का मंशूर है। तो फरमाया अब वो शैतान के पैरोकार बने हुए हैं। वह यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू, और वो कह रहे हैं उन लोगों से जो काफिर हैं, काफिरों को क्या कह रहे हैं? हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, ये तो ईमान वालों से भी ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं। वाकया क्या हुआ? काब बिन अशरफ यहूदियों के सरदार था, एक और यहूदियों का सरदार, ये दोनों इकट्ठे होकर गए मक्का में। मक्का वालों को उकसाया कि मोहम्मद पर हमला करो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्हें उकसा रहे थे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जंगे अहज़ाब या जंगे खंदक ये यहूदियों के उकसाने पारी हुई थी। सारे यहूद इकट्ठे होकर कुरैश को लेकर आ गए थे, 10-12 हजार का लश्कर। ये यहूदियों के सारे उकसाने पर प्रोग्राम सारा बना था। खैबर के यहूदी जिन्हें मदीना से निकाला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
बनु कैनका, बनु नजीर, आखिर में बनु कुरैजा को निकाला गया। ये तीनों मेन कबीले थे, बड़े कबीले थे। तो मक्का वालों ने ऐसे, किसी के ज़हन में आ गया सवाल, उन्होंने पूछा क्या है यहूदियों, तुम तो अहले किताब रहे, अहले दीन रहे, तुम्हारे कौम में नबी आते रहे, याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 1400 साल तक इनमें अंबिया बगैर इनकता के आते रहे, सिलसिला कता ही नहीं हुआ, तसलसल से जैसे तस्बीह के दाने एक से दूसरा जुड़ा हो, ऐसे नबी आते रहे। तो मक्का वालों ने पूछा कि तुम तो अहले नबूवत भी रहे, अहले किताब भी रहे, अहले इल्म भी रहे, अहले वही भी रहे, अहले हुकूमत भी, तुम हुकूमत भी अपनी, नबूवत भी अपनी, वही भी आती थी, नबी भी थे, तो हमें ये पता नहीं है। यहां पे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितना अरसा हो गया था, 2 से 2000 साल बीत गए थे, यहां पे कोई नबी नहीं आया था मक्का में। तो मक्का वालों ने पूछा कि हमें बताओ कि ये मोहम्मद हक पर है या हम हक पर हैं। अब सवाल उनसे हो रहा है जिनका तारफ खुद अल्लाह ने फरमाया यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, ये इस नबी को और इस कुरान को ऐसे पहचानते जैसे अपने बच्चों को पहचानते, लेकिन उनकी सियासी मसलियत क्या थी, कहते कि तुम झूठे वो सच्चे। उन्होंने जूते उतार लेने तो निकलो यहां से, हमें हमारे घर में झूठा कहने आ गए। तो सियासी मसलियत, दीनी मसलियत नहीं थी। दीनी पहचान ये थी, अल्लाह गवाही दे रहा है कि अपने बच्चों से भी ज्यादा पहचानते थे, लेकिन उन्होंने अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए कहने लगे। उनका बयान यहां पे आया है। तो अल्लाह फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युमिनूना बिजिब्त वत्तागूत, क्या तूने हाल नहीं देखा उनका, अहले किताब का, जिन्हें आसमानी किताब में से हिस्सा दिया गया, तौरात इंजील ज़बूर दी गई। वह यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू, अब वो मक्का के काफरों को कह रहे हैं हा उलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, क्या मक्का वालों तुम उन ईमान वालों से ज्यादा हिदायत याफ्ता। ये ताज्जुब का इजहार है, ताज्जुब है कि क्या हाल हो गया है। नबूवत ऐसे नहीं छिनी है, बनी इस्राइल से नबूवत ऐसे नहीं छिनी, उन्हें नबूवत से ऐसे ही नहीं मारूम कर दिया गया। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, अल्लाह के कलाम में तहरीफ कर देते हैं, लफ्जी तहरीफ बदल कर देते हैं, मानवी बदल कर देते हैं। अल्लाह ने इस किताब को लफ्जी तारीफ से महफूज कर दिया, लेकिन मानवी तारीफ इसमें भी मौलवियों की मर्जी, जो दिल माना करते रहे। वो हर एक के लिए खुला मैदान है, जो जन्नत को जाना चाहता है उसके लिए भी खुला रोड है, और जो जहन्नम को जाना चाहता है उसकी भी मोटरवे तहरीफ की खुली हुई है। जो दिल ने माना बदल कर बनाते फिरो, कोई पाबंदी नहीं है। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी कि हक को पहचान कर बातिल का साथ देना। मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो लोग वोट देकर अपने नुमाइंदे मुंतखब करके ऊपर भेजते हैं, और वो नुमाइंदे जो गलत फैसला करते हैं, उनके जुर्म में वोट देने वाले भी हिस्सादार हैं। हिस्सा बकदरे जुस्सा। और इसकी एक और तरह से कुरान में अल्लाह ने मिसाल बनाई कि जो अच्छी सिफारिश करेगा अच्छाई की, उसका नेकी में हिस्सा है, और जो बदी की सिफारिश करेगा बुराई की, उसका उस बदी में हिस्सा है। तो फरमाया उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी कि हक को पहचान लिया, अपने बच्चों से ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन कह रहे नहीं वो सही नहीं, तुम ज्यादा हिदायत याफ्ता। वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे। लानत का मतलब होता है रहमत से दूर कर देना। जिस पर अल्लाह ने लानत की,
ये ऐलान है कि अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया, हट जाते, मेरी रहमत में तेरा कोई हिस्सा नहीं। और जो फरिश्ते लानत करते हैं वो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इसको अपनी रहमत से दूर कर दे। और जो इंसान लानत करते हैं ये भी ये दुआ है कि अल्लाह अपनी रहमत से इन लोगों को महरूम कर दे। वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर वमन यलअनिल्लाह हो, जिस पर अल्लाह लानत कर दे, फलन तजिद लहू नसीरा, तो तुम्हें दुनिया में कहीं उसका मददगार नहीं मिलेगा। जो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बन गया, जो हक की मुखालफत, हक को जान पहचान के उसकी मुखालफत करके बातिल का सियासी इत्तेहादी बन गया, एक सियासत की खातर, एक मंशूर की खातर, एक तअस्सुब की खातर, हट धर्मी की खातर, दुश्मनी की खातर पहचानता है कि हक ये है, पहचानता है कि ये बंदा अच्छा है, पहचानता है कि ये सही है, फिर भी उस नजरिए की मुखालफत करता है। अम लहुम नसीबम मिनल मुल्क, क्या इनका कोई बादशाही में, हुकूमत में हिस्सा है? फज़ल्ला युअतून अन्नासा नकीरा, अगर इनका बादशाही में कोई हुकूमत में हिस्सा हो जाए तो ये तो एक जर्रा बराबर भी किसी को चीज नहीं देंगे। यहूदियों की बात हो रही है, ये ऐसे कंजूस और सूदखोर मक्खी चूस है। हम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़ली, क्या ये हसद कर रहे हैं लोगों से उस पर जो अल्लाह ने अपना फजल अता किया है। हसद किसको कहते हैं? हसद कहते हैं कि किसी को अल्लाह ने कोई माल, कोई चीज अता फरमाई, वो उसका हकदार है, दूसरा उसको हकदार समझते हुए उसके जवाल की तमन्ना करे कि या अल्लाह इससे छीन ले, ये इसको मारूम कर दे। ये हसद है। और रशक यह है कि किसी के पास आपने इल्म देखा, किसी के पास माल देखा, किसी के पास औलाद देखी, या अल्लाह ऐसा मुझे भी अता फरमा दे, उसके जवाल की बद्दुआ नहीं की या अल्लाह उसको मारूम कर दे, अपने लिए दुआ की, या अल्लाह तूने फलां को दिया, तेरे खजानों में कमी नहीं, मुझे भी दे दे। वो जैसे हदीस में आता है कि जब तुम शीशा देखते हो, शीशा देखकर दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा कमा हसनता खल्की, अल्लाह जैसा कि तूने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई है, फअहसिन खुलुकी, मेरे अखलाक भी खूबसूरत बना दे, वहर्र वजही अलन्नार, और मेरे ऊपर जहन्नम को हराम कर दे, मुझे जहन्नम से बचा ले। तो फरमाया अम यासदूना, क्या ये हसद कर रहे? अम यासदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़ली, ये जो कुरैश को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली है वो कोई कमाई के जरिए थोड़ी आई है, कोई कोरस उन्होंने थोड़ा किया था, वो कोई उनको कुर्रा अंदाजी में थोड़ी नबूवत मिल गई है, या खानदानी वरासत में नबूवत थोड़ी मिली है, ये तो अल्लाह का फैसला है। नबूवत कसबी फेल नहीं है कि कमाई जा सके, नबूवत वह भी फैसला है, अल्लाह की अता होती जिसको चाहे बना दे नबी। तो फरमाया क्या ये अल्लाह के फैसले पर हसद कर रहे हैं? नबूवत उनको मिली है तो अल्लाह ने अता की है, और बनी इसराइल को मारूम किया तो अल्लाह ने किया है, ये नहीं कि उन्होंने इधर से छीन लिया, इनको मारूम कर दिया, खुद नबूवत के मालिक बन गए। तो फरमाया अल्लाह के फैसले पर हसद कर रहे हैं। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमता, अरे हसद करने वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर हसद कर रहे हो। हमने तो इससे पहले आले इब्राहीम को, यानी तुम्हें बनी इसराइल को अल्लाह ने बादशाही भी अता की, नबूवत भी अता की, रिसालत भी अता की, किताब भी अता की। हमने तो इब्राहिम को बहुत कुछ, आले इब्राहिम को, वलकद फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, बेशक हमने तो आले इब्राहिम को, यानी इब्राहिम की नस्ल में याकूब इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, आगे फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सारे नबी उसी में है। वलकद आतैना आला इब्राहीम अल किताबा, और हमने तो बेशक इब्राहिम की आल को किताब भी अता फरमाई थी, ज़बूर भी उन्हीं की आल में, तौरात भी उन्हीं की आल में, और इंजील भी उन्हीं की आल में। आज कुरान से हसद करते हो, तुम्हें अल्लाह ने 3 आसमानी किताबें दी, तुम उनकी कदर ना कर सके,
अल्लाह ने तीनों से तुम्हें महरूम कर दिया। उन तीनों की हिफाजत करते, चौथी के हकदार बनते, अल्लाह ने तुम्हें महरूम कर दिया। अल किताब, उन्हें किताब दी, वल हिकमत, उन्हें हिकमत, दनाई और नबूवत अता फरमाई। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और उन्हें हमने मुल्क अजीम अता फरमाया, ऐसा मुल्क कि दुनिया में किसी को वैसी बादशाही नहीं मिली जैसी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया। मुल्कन अजीमा, अजीम बादशाही। हवा पर हुक्मरानी, हवा को हुक्म देते इधर नहीं, इधर मैंने जाना, आज मेरा टूर इधर है, इधर को चल पड़ती है। तख्त उठाकर हवा चल पड़ती है। चींटियों की बातें सुन लेते हैं 2 किलोमीटर से, 9 मील से, रवायात मुख्तलिफ हैं। जानवरों का कलाम सुन लेते हैं। जिन्नात आपकी फौज में है, परिंदे आपकी फौज में, इंसान आपकी फौज में। मुल्कन अज़ीमा। वो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि बल्कीस आ रही है, तो उसका तख्त बड़ी हुदूद ने मशहूरी की थी कि तख्त बड़ा अजीम और शान है, तो कौन ला कर देगा? तो एक जो देवहिकल जिन था, उसने कहा जी मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आता हूं। तो एक ईमान वाला बोला, उसने कहा जी मैं, आप आंख बंद करके खोले, मैं अभी हाजिर कर देता हूं। तो आपने आंख बंद करके खोली तो वो सामने पड़ा हुआ था। काल हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का खास फजल है कि आंख बंद करके खोलने में ये इधर आ गया, मेरा उम्मती ले आया, मेरा वजीर आसिफ बरखिया ले आया। ये मेरे रब का फजल है। इतना फजल अल्लाह ने अता किया। तो फरमाया हमने उन्हें मुल्क अजीम अता फरमाया। फमिनहुम मन आमना बिही, तो उनमें से कुछ तो उस पर ईमान लाए। वमिनहुम मन सद्द अन्हु, और कुछ उससे हट गए। वकफा बिजहन्नम सईरा, और जहन्नम की भड़कती हुई आग काफी है हिसाब लेने के लिए। अगर जन्नत की नेमतें हैं तो मेरे भाइयों जहन्नम की सजाएं भी हैं। जन्नत का तज़किरा अगर पसंद है तो जहन्नम का तज़किरा हमारी रहनुमाई के लिए, हमें एतदाल पर रखने के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कुरान में आप पढ़ेंगे, जब भी जन्नत का जिक्र आएगा साथ जहन्नम का आएगा, जब भी जहन्नम का जिक्र आएगा साथ जन्नत का आएगा, जब भी काफिरों का जिक्र आएगा बाद में मोमिनों का, पहले मोमिनों का आएगा बाद में काफिरों का। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, माल ईमान या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमें बताइए ईमान किसको कहते हैं? फरमाया अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा। ईमान उस कैफियत का नाम है कि तुम्हें अल्लाह की पकड़ का खौफ भी दिल में रहे और उसकी बख्शिश की उम्मीद भी रहे। ये दोनों कैफियतें बायक वक्त तेरे दिल में होंगी, सीने में होंगी, तब ईमान है। अगर खौफ से बेफिक्र हो गया तो बागी हो जाएगा, और अगर उम्मीद से मायूस हो गया तो मायूस होकर कुफर कर बैठेगा। ये वही था जिसने 99 कत्ल किए थे बनी इसराइल वाले ने। किसी कच्चे मौलवी से पूछा कि जनाब तौबा, उसने कहा ओहो 99 बंदे कत्ल कर दिए, एक का बड़ा गुनाह, तेरी तौबा को नहीं। मौलवी को भी भड़का दिया उसने, चलो फिर सेंचुरी पूरी सही, तो 100 कत्ल हो गया। अब किसी हक परस्त के हाथ पर लग गया, उसने पूछा जी मैं परेशान हूं, मैं ढूंढता फिर रहा हूं कि मैं तौबा करना चाहता हूं। उसने कहा अल्लाह की तौबा, अल्लाह और तेरे तौबा तेरे दरमियान कौन हायल हो सकता है? अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह की रहमत से कौन मायूस कर सकता है? बस इतनी बात थी। उसने रास्ता दिखाया कि बस ये जगह छोड़ दे जहां पे तूने ये सारे जुर्म किए, फौरन इससे अलग हो जा और उस बस्ती में जा जिसमें कोई अल्लाह वाले हैं। रास्ते में मौत आ गई, लंबी बात है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं हमारी आयतों का। आयात से मुराद फिर मैं बता देता हूं, आयत से मुराद एक तो ये आयत होती है, और एक आयत से मुराद अल्लाह की कुदरत की निशानियां होती हैं, और एक आयत से मुराद अल्लाह के हुक्म और अहकाम होते हैं। हलाल हराम जो हुक्म दिया वो अहकाम होते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं, जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं, जो हमारे हुक्मों का इनकार करते हैं, उनके साथ क्या होगा? अल्लाह का फैसला सुन लें। सौफ नुस्लीहिम नारा,
हम उन्हें जरूर जहन्नम में दाखिल करेंगे। कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम, जब भी उनकी चमड़ियां गल जाएंगी, पक जाएंगी। आग में साफ ज़ाहिर है, आग तो जला देती है। अच्छा, यहां से डॉक्टरी भी आ गई। डॉक्टर कहती है कि दर्द वाले सारे जो जिल्द में आज़ा हैं, पेन फाइबर सारे जिल्द में हैं। हड्डियों को दर्द नहीं होती है, इस जिल्द को, चमड़ी को दर्द होती है। तो जहन्नमी का कुरान में आता है, हदीस में आता है कि जहन्नमी का साइज, उसके बैठने की जगह होगी वो पहाड़ के जितनी, उसके बैठने इतना उसका साइज बड़ा हो जाएगा ताकि उसकी चमड़ी ज्यादा हो जाए, उस पर सजा ज्यादा लगे। और जहन्नमी की कान से लेकर उसके कंधे तक 3 दिन का फासला होगा। अगर कोई सफर करे घोड़े पर सवार होकर आम रफ्तार से तो 3 दिन लगेंगे कान की लो से कंधे तक पहुंचते हुए। और जहन्नमी की दाढ़, जो दाढ़ ओट पहाड़ के बराबर होगी एक। ये सारा इसलिए ताकि जैसे उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, अब उसको मजा चखाया जाए अल्लाह की नाफरमानियों का। तो फरमाया कुल्लमा नाज़िजत जुलूदुहुम, जब भी उनकी चमड़ियां जल जाएंगी, सड़ जाएंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन, तो हम बदल कर नई चमड़ियां लगा देंगे, गैरहा, उसके अलावा, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखें। हम पहली चमड़ियां जब गल सड़ जाएंगी तो नई चमड़ियां पैदा कर देंगे ताकि सजा उसी तरह मिलती रहे। अब एक चमड़ी खत्म होगी, खराब होगी, तो इसका मतलब है बाकी हड्डियों पर तो सजा उसको होगी, तकलीफ दर्द होगी नहीं। तो हम चमड़ी खराब होने पर नई चमड़ी पैदा कर देंगे ताकि इसकी सजा जारी और सारी रहे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। लियज़ूकुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है, बड़ा हिकमत वाला है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वही जो मैंने बात कही थी, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका। अभी जहन्नमियों का जिक्र किया, अब ईमान वालों का जिक्र किया काफिरों के बाद। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात। अच्छा, पूरे कुरान को मेरे भाइयों आप पढ़कर गुजर जाए, ईमान के साथ अमल साले साथ साथ है। जब भी ईमान की बात होगी साथ नेक अमलों की बात होगी। ये नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर आप दुकान पर अपनी मनमानी करते रहें, आप मिलावट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में हज और उम्रे पर पहले नंबर पर पाकिस्तान है, और पूरी दुनिया में बेईमानी मिलावट करने पर भी पहले नंबर पर पाकिस्तान है। क्या क्या पाया हज और उम्रे से हमने? वहां से लेकर क्या आए हम? अगर हमारी हरकतें पहले की तरह ही हैं, जैसे थे वैसे ही हम हैं, हाजी नाम रखवाकर हज की बदनामी का बायस हम बन रहे हैं। मुसलमान होकर इस्लाम की बदनामी का बायस हम बन रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, सनुदखिलहुम जन्नातिन, जरूर हम उन्हें दाखिल करेंगे जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, जिसके नीचे नदियां बहती होंगी और वो उसमें हमेशा हमेशा जन्नतों में रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें भी इनमें शामिल फरमाए। लहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन, वहां पर उनकी बीवियां पाकीज़ा बीवियां होंगी। वनुदखिलहुम ज़िल्लन ज़लीला, और हम उन्हें ऐसे सायों में दाखिल करेंगे, लंबे घने गहरे साए, ठंडे साए। फरमाया जन्नत में दरख्त, इतना दरख्त, बड़ा दरख्त, और उसका साया इतना होगा कि 3 दिन तक अगर आप सवारी सफर करती रहे तो उसके साये से बाहर नहीं निकलेगी, इतना एक एक दरख्त होगा। और फरमाया जो सबसे आखिरी जन्नती होगा, सबसे आखिरी, उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। लेकिन वो सारी नेमतें हैं जो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करेगा, जो अपनी जिंदगी को अल्लाह की किताब कुरान के मुताबिक बिताएगा, जो कुरान को समझ कर पढ़ेगा कि अल्लाह का हुक्म, अल्लाह क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। कुरान को अपना रहनुमा लीडर बनाएगा, कुरान को आगे चलाएगा, खुद पीछे कुरान के चलेगा।
ऐसा मुसलमान नहीं कि कुरान को कहेगा पीछे हो जा, मैंने अपनी मर्जी करनी है। अपने नफ्स की इताअत नहीं करेगा, कुरान की इताअत करेगा, अल्लाह की इताअत करेगा, रसूलुल्लाह की इताअत करेगा। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह आज मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह की किताब कुरान को समझकर पढ़ने के सिलसिले में एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबको आसानियां अता फरमाए। अर्श